नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं वादा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। ऑपरेशन ई ग्राम पीएफएमएस की तरह से आप लोगों को सप्लीमेंट्री प्लान के लिए एक ऑफर दिया जाता है। इस ऑफर का पूरा फ़ायदा उठाइए और ये ऑफर है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑपरेटर्स जिस की तलाश में थे, उस ऑफ़र को मैंने अपने चैनल पे पूरी तरह से खोल के रख दिया है और उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड में हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर या वीडियो के बीच में अपना कॉन्टैक्ट नंबर 3 सेकंड के लिए देंगे और उसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी सप्लीमेंट्री प्लान को पोर्ट करवा सकते हैं। चाहे जितनी वो टाइड में फंसी हो, चाहे अनटाइड में फंसी हो और चाहे वो आपके 5th राज वित्त में फंसी हो। और मैं वादा करके देता हूं कि आपको सप्लीमेंट्री प्लान मैं 5 से 10 मिनट के अंदर पोर्ट करके दूंगा। तो इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप उसको देखते रहिए विद कॉन्फिडेंस के साथ। ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा समय नहीं बचा है और इसलिए सबको बजट को जो है एक्सपेंडिचर करने के लिए ज़रूरी है कार्ययोजना। और कार्ययोजना में मोस्टली एक्टिविटी जो है समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन हमको बजट को फाइनली उसको जो है डिपॉजिट करना है, तो हम इसीलिए एक्टिविटी को पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सप्लीमेंट्री प्लान बनाने के लिए भी एक्टिविटी को हम पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑपरेशन ई ग्राम पीएफएमएस की तरफ से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा और भरपूर ऑफर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बतानी पड़ेंगे, उस हिसाब से एक्टिविटी को करिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आगे चलकर न हो। तो चलिए मैं सीधे लॉगिन पे चलता हूँ और थोड़ी बहुत बातें करूँगा। और जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ही कंफर्म है और आप उसको देखिए। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। XYUUCU और मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया है। आप जानते हैं कि जब भी सप्लीमेंट्री प्लान हम बनाते हैं तो एडीएम की लॉगिन से हम लॉगिन करते हैं और फिर इसको हम करते हैं स्विच यूनिट, क्योंकि हमको 25-26 में प्लान को बनाना है। तो स्विच यूनिट करके हम फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26 चुनेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ही इन जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, इन बातों को बहुत ही आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, इसलिए आप उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बजट एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि जैसे ये बजट आपका शो कर रहा होगा, आपकी भी ग्राम पंचायत में शो कर रहा है, इसको हम छेड़ नहीं सकते हैं। और कोशिश करिए कि ओन फंड में बिल्कुल भी बजट ना बढ़ाइए, क्योंकि ओन फंड एक ऐसा रिसोर्स होता है जो ग्राम पंचायत खुद डेवलपमेंट के लिए देती है। लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत में अभी ओन फंड का कोई इशू नहीं। इसलिए मैंने देखा है कि मुझसे लोग जुड़ चुके हैं, मेरे चैनल के थ्रू जुड़ चुके हैं। कोई गुजरात से जुड़ा है, कोई हरियाणा से जुड़ा है, कोई जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। पूरे भारत में ही मेरा चैनल देखा जा रहा है और उनकी कार्ययोजना पोर्ट करने के लिए मैंने मैसेज में नंबर दिया है। एक अभी पिछले वीडियो में भी नंबर दिया था। तो जिन लोगों को पता चला है उन लोगों ने डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी सप्लीमेंट्री को पोर्ट करवाया है। एक भाई साहब तो हमको मिले थे जामनगर के, गुजरात में जो पड़ता है, तो उन्होंने 25-26 में एक भी एक्टिविटी को जनरेट नहीं किया है, एक भी पैसा नहीं निकाला है। उनकी इस तरह से कार्ययोजना फंसी हुई थी कि उनके निकालने की बस की बात नहीं। समझिए कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वो गुजरात से बात करते हैं और मैंने 5 मिनट में उनकी एक पूरी कार्ययोजना को पोर्ट करके दिखा दिया और उनका पेमेंट लगना शुरू हो गया है। तो मैं कहता हूं कि इस फ़ायदे का आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और मेरे साथ जुड़कर आप अपना काम कंप्लीट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सब लोग इसे जो ऑफ़र चल रहा है इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया कि ओन फंड में आप ये कोशिश करिए कि ओन फंड में बिल्कुल भी बजट ना बढ़ाएँ। अगर मान लीजिए कि अनटाइड में आपको बजट बढ़ाना ही, तो अंतः स्थलों का विकास इसमें आप बजट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी पोर्ट करनी है, ठीक है। लेकिन ये जब बढ़ाएंगे तो फ्लेक्सिबल स्कीम के 25% का बजट भी इसमें जाना पड़ेगा, तो इसमें आप फंसेंगे। आप सीधे, मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी एक्टिविटी को जनरेट करें जो टाइट से, अनटाइट से और राजवित्त सारी से एक्टिविटी जनरेट हो जाए और आपको पेमेंट लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो मैं सीधे बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए ये लिखा है स्वच्छ भारत मिशन सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आप बजट बढ़ाइए
ये आईडी आपकी सैनिटेशन में, वाटर सप्लाई में, टाइड, अनटाइड और राज्य वित्त सारी से बिल्कुल चली जाएगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आप एक्टिविटी को यहाँ पे लिखिए और एक्टिविटी को एलोकेशन में ले जाके एलोकेट करिए। अगर आपको समस्या आ रही, चाहे जैसी समस्या हो, चाहे जितना बजट माइनस हो, चाहे वो अनटाइड का हो, टाइट का हो या राज्य वित्त का हो, आप मुझे कॉल करिए, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और मैं सप्लीमेंट्री आपकी पोर्ट करके दूंगा 5 से 10 मिनट के अंदर। ये मेरा वादा है। आप एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लें। तो पहली 2 बातें मैंने बताई हैं कि आप स्वच्छ भारत मिशन से सारी एक्टिविटी बनाएंगे, ये आपके लिए ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपका बजट टाइड में भी होगा, अनटाइड में भी होगा, राज्य वित्त में भी होगा। और अगर मान लीजिए कि आप अनटाइड की किसी ग्रांट से, जैसे अंतः स्थलों का विकास, यहाँ से अगर आप एक्टिविटी को एलोकेट करते हैं तो यहाँ पे आप टाइड का बजट जो है यूज नहीं कर पाएंगे, अनटाइड और राज्य वित्त का बजट यूज करेंगे। तो इसलिए मेरी सलाह मानिए। मैं ये सब करके देख चुका हूँ। आज संडे का दिन था, तब भी मैंने कम से कम 8 सप्लीमेंट्री बना के लोगों को दी है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन से आप बजट लीजिए, चाहे 10 लाख का लीजिए, चाहे 15 लाख का लीजिए, चाहे 20 लाख का लीजिए और इसी से एलोकेट करिए। तो पहली बात ये मेरी समझ में आ गई। अब कुछ चीज़ें और आपको समझानी है जो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, हाँ मेन कार्य योजना में जो रूल ऑफ रेगुलेशन है आप उनको फॉलो करिए, लेकिन अब लास्ट सप्लीमेंट्री चल रही, लास्ट समय बिल्कुल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माना यह जा रहा है लगभग 20 से 25 दिन सरपंच की अथॉरिटी के लिए बचे हैं, तो झमक के पेमेंट लग रहे हैं और जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा रूल से आप हट के अपना काम करिए। तो आपको एक्टिविटी का बजट जो भी लेना है स्वच्छ भारत मिशन से लेना है। यहाँ पे जितना भी बजट लेंगे वहीं से आईडी को एक्टिवेट करेंगे, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की हो, चाहे वो सैनिटेशन या नाली मरम्मत की हो, इंटरलॉकिंग अगर है वहाँ पे, खड़ंजा है अगर वहाँ पे, तो उसको भी इसी में डाल के आप आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ा मैं स्कीम में बात करता हूँ। एक्टिविटी पूल, फिर रजिस्टर्ड एक्टिविटी पे मैं जाता हूँ। मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप जो है 2 चीज़ों पे ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए थीम 4th में गए हैं, थीम 4th में जाने के बाद आप ड्रिंकिंग वाटर की अगर कोई एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर की कोई एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लिख के आता है कॉलोनाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और फिर लिख के आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रिप इमराइजेशन, और यहाँ पे आता है क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्सेस ड्रिंकिंग वाटर। आप जितनी भी एक्टिविटी ड्रिंकिंग वाटर की बनाएंगे, हैंडपम्प मरम्मत हुआ, रिवोर हुआ, तो आप क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में ही डालेंगे, चाहे वो मरम्मत की आईडी हो, चाहे न्यू हैंडपम्प की हो या किसी और काम की हो, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कूल में दिए, आप यहीं से क्रिएट करेंगे। अगर मेंटेनेंस से आप एक्टिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ ड्राफ्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ सिस्टम अगर यहाँ से कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी आपकी आगे चलकर फंसेगी। कहाँ पर फंसेगी? जब आपकी कार्य योजना भी पोर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं करके दूंगा कार्य योजना पोर्ट हो जाएगी। आप जियो टैग जब करेंगे तो वो आईडी जो मेंटेनेंस में होगी वो जाकर आपकी फंसेगी, क्योंकि वहाँ पे एसेट आईडी की दिक्कत होगी। सारी ग्राम पंचायती एसेट आईडी के लिए अथॉरिटी नहीं देती हैं, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पे बात करनी पड़ेगी, डीपीएम से बात करनी पड़ेगी, वो जो है सही करके देंगे। तो इससे बढ़िया मैं कह रहा हूँ क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में एक्टिविटी को जनरेट करें। ये हो गई थीम 4th की बात। अब मैं थीम 4th की बात करने के बाद आप ज़्यादातर यहीं से लीजिए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का जो मैंने अभी बताया है, ड्रिंकिंग वाटर सफिशिएंट विलेज एंड क्लीन एंड ग्रीन विलेज से ही वो जब आप यहाँ से एक्टिविटी को लिखेंगे और बजट स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में बढ़ाएंगे, तभी वो जाके वहाँ पे एलोकेशन के लिए दिखाई देंगी। तो चलिए मैं क्लीन एंड ग्रीन के लिए भी कुछ बताए दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ड्रेन कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ जो लिखा है ड्रेन कंस्ट्रक्शन, आप सारी आईडी जो भी लेंगे यहाँ से लेंगे, वो चाहे नाली की हो, चाहे ह्यूम पाइप की हो, और चाहे आप में तालाब में पानी भराई की हो तो ड्रिंकिंग वाटर में चली गई। लेकिन आप रिपेयर आप ड्रैगन चैनल से नहीं लेंगे, क्योंकि वही समस्या फिर से आ जाएगी। वो एक्टिविटी आउटपुट में चली जाएगी, आप उसको जनरेट कर लेंगे, जनरेट हो जाएगी, लेकिन जियो टैग के लिए वो एक्टिविटी आपकी फंसेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप जितना भी मैं बता रहा हूं आप उसी को फॉलो करिए, क्योंकि लास्ट समय है, कोई देखने वाला नहीं, सबको पैसा चाहिए, चाहे वो सरपंच हो, चाहे सेक्रेटरी हो, और चाहिए भी।
तो आप यही करिए, थोड़ा जो है रूल से आप हटिए और मेरे बताए हुए तरीके पे आप काम करिए। तो इस प्रकार से हो गई। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। मैं फिर से एक बार बता जा रहा हूँ कि ऑपरेशन ई ग्राम PFMS की तरफ से आप लोगों को ऑफ़र दिया गया है। अगर आपकी कार्य योजना, आपकी सप्लीमेंट्री प्लान 25-26 कहीं पे अटक रहा है, कहीं पे फंस रहा है, किसी प्रकार का कोई मैसेज आ रहा है, तो आप एक्टिविटी लिखिए और कोशिश ये करिए कि उसका एलोकेशन स्वच्छ भारत मिशन से सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से ही करिए। और 2 चीज़ों से ही सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एलोकेशन हो सकता है, या तो थीम 4 से या थीम 5 से। अदर से करेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन से एलोकेशन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एलोकेशन नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसी वीडियो में कहीं पर आपको 3 सेकंड के लिए नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सप्लीमेंट्री को पोर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको सप्लीमेंट्री प्लान नहीं बनाना आता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे लिख के देंगे। आपकी एक्टिविटी जितनी भी हैं, चाहे 10 हों, चाहे 15 हों, चाहे 2 हों, मैं करके दूंगा और आपका इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी वीडियो के बीच में या लास्ट में कहीं पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और आप जुड़े रहिए ऑपरेशन ई ग्राम PFMS की तरफ से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट से ही हमारी आपकी वार्ता शुरू होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू दोस्तों।